देखो, पहला है हेजर्ड, HAZARD। हिंदी मीनिंग देखो इसका, अनुमान लगाने की कोशिश करना, अनुमान लगाने की कोशिश करना। और दूसरा है खतरे में डालना, खतरे में डालना, खतरे में डालना, दोनों वर्ड मीनिंग होते हैं इसके। तो इसका सिनोनिम देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रीजम्पशन। प्रीजम्प्ट करना क्या होता है? अनुमान लगाना, गैस करना, ठीक। प्रीजम्पशन होता है ना, प्रीजम्प्ट करना। दूसरा डेंजर, खतरे में डालना, ये सबको पता है। रिस्क, जोखिम उठाना, जोखिम उठा रहे हैं तो खतरे में डाल के तो जोखिम उठाते हैं। हम किसी के बारे में श्योर नहीं है तो रिस्क ले रहे हैं ना, तो खतरा ही तो होता है। और पेरिल में भी होता है जान जोखिम में डालना, खतरे में डालना, खतरे में डालना। पार्ले जी ज्यादा खा गया भाई, पेरिल, पार्ले जी ज्यादा खा गया तो शुगर लेवल बढ़ गया उसका, खतरे में आ गई उसकी तबीयत, पेरिल। प्रिजम्पशन, डेंजर, रिस्क एंड पेरिल, ये हेजर्ड के सिनोनिम है। एंटोनिम देखो इसके, कन्विक्शन, कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है? कन्विक्ट, विश्वास दिलाना, है ना, भरोसा दिलाना, कन्विक्शन। तो किसी, कन्विक्शन क्या है? कन्विक्ट, कन्विक्शन में क्या आएगा कि भाई हम दूसरे के ऊपर विश्वास करें, कन्विक्शन। एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है? सबको पता है, अश्योर, अश्योर में विश्वास दिलाना, एश्योरेंस विश्वास हो गया। सर्टेनिटी आपको पता है, सर्टेन में निश्चित, सर्टेनिटी निश्चितता, एंड सिक्योरिटी, सिक्योर, कोई चीज सिक्योर है तो मतलब वो निश्चित है, सिक्योरिटी है, ठीक। तो ये कन्विक्शन, अश्योरेंस, सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी, ये इसके एंटोनिम हो गए। ये नाउन लगाएंगे इसको, नाउन, ठीक है। नाउन लगाएंगे तो अनुमान लगाने की कोशिश, उस कोशिश का नाम हो जाएगा, और खतरा, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले नाउन है ना, कन्विक्शन, अश्योरेंस, सर्टेनिटी और सिक्योरिटी सारे नाउन है, ठीक। ये सारे नाउन है तो ऊपर वाले भी तो नाउन होने चाहिए। ये पेरिल खतरा होता है, रिस्क खतरा, डेंजर खतरा, रिस्क जोखिम, और प्रिजम्पशन आई और लग रहा है, इसका मतलब नाउन है ही, वो प्रिजम्पशन हो गया, अनुमान। चलो अगला, हॉट, होती भी नहीं, घमंडी। बहुत ही होटी आदमी है भाई, घमंडी आदमी है, बहुत ही दम्भ है, दम्भ, दम भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, होटी है, ठीक है। होट समोसा खा खा के हो, होट चीजें खा खा के फूल गया, मोटा हो गया, तो अपने आप को होटी समझ रहा है, घमंडी समझ रहा है। सिनोनिम देखो इसके, एरोगेंट, अरोगंट, रोग नहीं है उसके, अरोग, अरोगंट, अरोग, रोग नहीं लगता उसके, रोग नहीं लगता, तो इसका मतलब वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, अरोगंट, घमंडी। पॉम्पस, पॉम्प, पॉम्प, पॉम्प में लिखा था उछल कूद करना, और उछल कूद करके वो अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, तो इसका मतलब उसमें घमंड आ गया, ओटी। ऑबस्टिनेट, ऑबस्टिनेट भी तो जिद्दी होता है, जिद्दी, जिद्दी जो किसी की बात मान नहीं था, ठीक है, किसी बात को पकड़ के बैठ जाए, किसी की बात नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब उसमें पता नहीं किसी बात का घमंड है, ऑबस्टिनेट। अब एस्टिमेट, उसका एस्टिमेट नहीं लग रहा, एस्टिमेट में क्या होता है? एस्टिमेट में अंदाजा लगाना, और ऑबस्टिनेट उसे याद करेक्ट करके याद कर लेंगे। एस्टिमेट, उस आदमी के बारे में पता नहीं, मैं क्या बताऊं, मुझे उसके बारे में एस्टिमेट कैसे नहीं कर पाता, तो उससे करेक्ट कर लेंगे ऑबस्टिनेट, अरे बड़ा जिद्दी है, जिद्दी आदमी, उसके बारे में पता नहीं जिद्दी है क्या है, तो घमंडी लगता है मेरे को, तो ऑबस्टिनेट। इम्पेरियस, इम्पेरियस, इम्पेरियस कैसे याद करेंगे? इम्पेरियस का मतलब होता है, होटी होता है, इसका मतलब याद कैसे करेंगे इम्पेरियस को? एम्पायर, ठीक है। एम्पायर किसी का है, एम्पायर कोई किसी एम्पायर का राजा है, तो इसका मतलब वो बहुत बड़े पद, राजा तो बड़े पद पे होता ही है, तो इम्पेरियस उसे याद कर लेंगे, राजा के अंदर घमंड तो होता है, मैं राजा हूँ, एम्पायर से इम्पेरियस करेक्ट कर लेंगे, ठीक। एंटोनिम देखो, हम्बल, सबको पता है हम्बल क्या होता है? हम्बल आदमी, विनम्र आदमी, झुकने वाला। सबमिसिव, माई मोस्ट हम्बल सबमिशन इज दैट, मेरा आपसे सैन्य निवेदन यह है कि वो है सबमिसिव, सविनय, तो निवेदन है कि, तो सबमिसिव, झुकने वाला, विनम्र।
मॉडेस्ट तो सबको पता ही है, मॉडेस्ट बेचारा, शरीफ सा, है ना, शांत, विनम्र, मॉडेस्ट। इनऑफेंसिव, ऑफेंड, ऑफेंड मीन क्या होता है? गुस्सा दिलाना, कल बताया था मैंने। ऑफेंसिव गुस्सा दिलाने वाला, इनऑफेंसिव जो गुस्सा ना दिलाए, शांत। इनऑफेंसिव नॉर्मल, ठीक। हम्बल, सबमिसिव, मॉडेस्ट एंड इनऑफेंसिव, इनके उल्टे हो जाएंगे सिनोनिम, और ठीक है। एरोगेंट, पोम्पस, ऑब्स्टिनेट एंड इंपेरियस, ये अच्छे वर्ड है। पोम्पस, ऑब्स्टिनेट एंड इंपेरियस, तीनों वर्ड अच्छे हैं, आप इनको जरूर याद करेंगे लिख लिख के। पोम्पस, पोम्प मीनी उछल कूद करना, पार्टी करना। तो पार्टी करता है तो किसी को कुछ समझता है नहीं, बस घमंड है उसके अंदर, दम्भ है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है, किसी की मानता ही नहीं, पता नहीं किस बात का घमंड है। और इंपेरियस, एम्पायर से याद कर लेंगे, राजा है तो उसमें घमंड है ही। हैरास, हैरास मीन होता है तंग करना, तंग करना, परेशान करना, बार बार अत्याचार करना, ठीक, ये हैरास होता है। हरासमेंट, पुलिस हरासमेंट देती है ना, पुलिस हरासमेंट देती है कई बार विक्टिम को, तो वो हरासमेंट, तंग कर। सिनोनिम, इसके समानार्थक देखो भाई। इरिटेट, इरिटेट मीनिंग गुस्सा दिलाना, भाई ये चीज मेरे को इरिटेट करती है, मेरे को परेशान करती है, तंग करती है, ये सबको पता है। सप्रेस, दबाना, किसी आदमी को किसी बात के लिए दबाना, सप्रेस होता है। सप्रेशन में आ गया, सप्रेशन में आ गया, दिमाग मेरा सप्रेशन में आ गया, मतलब घुटन में आ गया, ठीक। मोलेस्ट, मोलेस्ट क्या होता है? मोलेस्ट होता है, मोलेस्टेशन होता है, मोलेस्टेशन, किसी लड़की को जबरदस्ती छेड़ करते हैं, परेशान करते हैं, है ना, उसको फिजिकली जबरदस्ती टच करते हैं ना, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें ये यूज होता है, मोलेस्टेशन, मोलेस्ट करना। आगे टायरनी है, अत्याचार करना, ये तो सबको पता है, ये अपने हिस्ट्री में और एसएस में यूज होता है। टायरनी, टायरनी ऑफ ए किंग, ठीक है। लुई 16 आपको याद होगा ना, जो रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, उसमें लुई सोलवे का जो टायरेनिकल जो एम्पायर था, अत्याचारी, तो अत्याचार कौन करता है? बार बार जो तंग करेगा, वो टायरेनी होता है। अगला एंटोनिम देखो इसके, असिस्ट, असिस्ट मीनिंग सहयोग करना, सहयोग करना असिस्ट होता है। कंफर्ट, कंफर्ट मीनिंग आराम देना, आराम देना, ठीक। टॉलरेट, सहन करना, सहन करना, टॉलरेट होता है सहिष्णु, सहन करने वाला। कनाइव, कनाइव का मतलब होता है गलत काम में सहयोग करना, गलत काम में साथ देना, कनाइव होता है। नाइफ है भाई उसके पास नाइफ है, इसका मतलब वो दूसरों की गलत काम में साथ देता है, चाकू के नोक के ऊपर, चाकू के दम के ऊपर, तो नाइफ से याद कर लेंगे, कनाइव। कई के NIF को कनाइव बोलते हैं, है ना, जिनको नहीं पता तो उससे इसको कनेक्ट करके याद कर लेंगे। आशीष सर को पता है, कंफर्ट आराम देना होता है, टॉलरेट सहन करना, और कनाइव गलत काम में साथ देना। तो आज के लिए इतने वर्ड आप याद करेंगे, थैंक यू। देखो भाई, इसमें मैं सिखा रहा हूँ आपको, आज से शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये जो वर्ड मीनिंग है आपके, ठीक है, ये आप सीखोगे। जो पैरोनिम एंड होमोनिम है, आपको वोकेबुलरी टाइट करने में, इंक्रीज करने में, इंप्रूव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखो, टॉपिक का नाम है पैरोनिम एंड होमोनिम। पैरोनिम क्या होते हैं? डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग निकलेगा, बट सिमिलर इन फॉर्म, फॉर्म में सिमिलर मिलेगा, मतलब स्ट्रक्चर में उसकी बनावट सिमिलर मिलेगी। और होमोनिम क्या मतलब होता है? डिफरेंट मीनिंग मिलेगा, इसमें भी डिफरेंट मीनिंग मिलेगा, बट सिमिलर इन साउंड, ठीक है, सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। इसका दूसरा होमोनिम क्या बोलते हैं? होमोफोन भी बोलते हैं, होमोफोन। और जहाँ पर फोन का मतलब, फोन जहाँ पे किसी के साथ लग जाए, होमोफोन, इसका मतलब साउंड से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होमोनिम में साउंड सिमिलर मिलेगा, और पैरोनिम में आपका स्ट्रक्चर सिमिलर मिलेगा, और मीनिंग तो दोनों में, मीनिंग तो सबके अलग अलग होते ही हैं।
ठीक है, फॉर्म अलग, यहाँ पे साउंड अलग। होमोनिम और होमोफोन एक ही बात है। देखो एक्सेस, एक्सेस, एक्सेशन, तो इसमें आपको होमोफोन का स्ट्रक्चर, आप ये समझ लो कि आप होमोफोन सीख रहे हो, इन सभी का साउंड सेम है और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म है वो भी मिलते जुलती है। जैसे आल्टर, इसमें ए और ई का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, ठीक। एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट है, इसमें स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, ठीक। अब देखो एक्सेस, एक्सेस मीनिंग अप्रोच, पहुंच, पहुंच होता है हिंदी में। आपकी आपकी एक्सेस कहाँ तक है, आपकी पहुंच कहाँ तक है, नेताओं तक है या राष्ट्रपति तक है या कहाँ तक है, बड़े अधिकारियों तक है, पहुंच है भाई, उसकी एक्सेस है वो। और ये एक्सेस होता है, इसमें मोर देन नीडेड, भाई कोई चीज एक्सेस में मिल गई हमें तो वो ज्यादा मिल गई ना, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मिल गई, वो एक्सेस होता है। और एक्सेसिव भी नहीं तो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक। कमिंग टू थ्रोन, थ्रोन भी सिंहासन होता है, सिंहासन पर बैठना होता है, एक्सेशन, ठीक। और एक्सेशन भी चढ़ाई भी होती है भाई, चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई क्या, जब जब सेना दुश्मन सेना के ऊपर हमला कर दे और उसकी तरफ बढ़ती जाए, वो एक्सेशन होता है, चढ़ाई करना। आगे देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट मिलते जुलते हैं। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, टू टेक, भाई ये चीज एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, आप स्वीकार करना, ठीक है, मान लेना। और एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, लिविंग आउट, मतलब के अलावा, के अलावा, के सिवा, ठीक है, एक्सेप्ट। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बिसाइड, बिसाइड्स, बी ई एस आई डी ई एस, बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड मीनिंग के नजदीक और बिसाइड्स मीनिंग के अतिरिक्त, एक्सेप्ट को छोड़कर, के अलावा, के सिवा, ठीक। आगे देखो एक्सपेक्ट, ये ध्यान रखना, ई एक्स दोनों में ई एक्स है, इसमें भी ई एक्स है, पी ई सी टी है, इसमें ई में सी ई पी टी है। एक्सपेक्ट मीनिंग आशा करना, हो, उम्मीद करना, आशा करना होता है। आगे देखो अल्टर एंड अल्टर, ए एल टी ई आर, चेंज होता है, ठीक है। लास्ट में इसमें चेंज में ई आर है, इसका मतलब इसमें भी अल्टर में ई आता है। और ए एल टी ए आर, इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप, ये तो वेदी होता है, पूजा की वेदी, पूजा की वेदी, मतलब जहाँ पर हमें हमारा जो पूजा करने का स्थान है, प्लेस ऑफ वर्शिप को अल्टर बोलते हैं। और ए एल टी ई आर का मतलब होता है बदल जाना, ढल जाना, ढल जाना। इसका एक और वर्ड में निकल आया था, ए डी ए पी टी, के अनुसार ढल जाना, चेंज, अपने आप को बदल जाना। वो ऑल्ट्रेशन करवाते हैं ना शहरों में, आपने देखा होगा भाई, जो नई पैंट खरीदते हैं तो उसे ऑल्ट्रेशन करवाते हैं, नीचे से कटवा के अपने हाइट के हिसाब से, वो चेंज करवाना ऑल्ट्रेशन होता है। तो आज के लिए हम शुरुआत करी हमने पैरोनिम और होमोनिम की, तो इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करें। थैंक यू वेरी मच।